अपना मान न हो उस जगह पे जाना नहीं चाहिए। और तुम्हारे पिताजी मेरा अपमान करने के लिए तुमको भी न्योता नहीं दिए। लेकिन नारी बड़ी जिद्दी होती है, नारी की जिद बहुत बेकार होती है। अगर कहीं पति देवता के साथ मार्केट निकल गई और कहीं कोनो सड़िया पसंद आ गई तो पति देवता जेब चाहे खाली हो चाहे भरी हो चाहे खुद ही गिरवी रख दे, लेकिन वो साड़ी चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। फिर कुछ भी हो जाए वो चाहिए तो चाहिए। नारी बहुत जिद्दी होती है। लेकिन कुछ ऐसी नारियां होती, यदि पता चल जाए कि पति देवता के पास नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इसलिए महाराज कहा जाता है आज मैया ने जिद किया, और जब माता ने जिद किया कि स्वामी मुझे पिता के घर जाना है तो हमको जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खूब समझाया बाबा जी ने, लेकिन नहीं मानी मैया। और जब नहीं मानी तो भोलेनाथ जी ने 2 गढ़ों को संग भेजा कि गड़बड़ जरूर होगा, तुम भी साथ चले जाओ। और जब 2 गढ़ों को लेकर के मैया गई तो महाराज वहां पर तो कोई उनसे बोला ही नहीं। सादर भली मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक महतारी थी, वही आई, बिटिया को गले वाले से लगाया, ठीक हो, दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं नहीं मैया नहीं हुई। और बहनी जो 2-4 आई थी बड़ी मुस्कुरा रही है, बिना बुलाए दीदी चली आई। तो हाँ तुमको न्योता नहीं दिया था पिताजी ने? हमको दिया था, और तुम भी नहीं बुला ले आई हो, ऐसी मजाक मारेंगी ना? कहो नहीं, जान गई कि बहुत मुस्कुरा रही, ना खीसे निकाल रही, हमको पता चल रहा है कि हमारा हंसी उड़ा रही है ये कि पिताजी इनको नहीं बुलाए, बिना बुलाए चली। लेकिन हमको क्या मतलब है इनते? मैया सती कहने लगी कोई बात नहीं बहनी, हंस लियो जितना ही हंसना है। अब महतारी गई दौड़कर पानी लेकर आई, बिटिया पानी पी लो। मैया सती ने सोचा मैया पानी दे रही, छोड़ा छोड़ा भी नहीं जा रहा, छोड़ दूंगा तो माँ का अपमान होगा, और पीऊंगी तो पिता का, स्वामी का अपमान, पति का अपमान होगा। मैया सोच रही नहीं पीऊंगी तो माँ की बात खराब, पीऊंगी तो पति की बात खराब, कि वहाँ पानी पीने गई थी, कम से कम इतना तो कर ही लूं। मैया ने गिलास तो ले लिया, एकदम से छोड़ दिया, कहा मैया बाद में पानी पीऊंगी, वो गिर गया, बाद में पिएंगे। चली गई मैया। माँ मैं देखना चाहती हूँ यज्ञशाला कैसा बना हुआ है, क्या व्यवस्था है। और दक्ष न कछ पूछी कुछ लाता। दक्ष तो कुशलों नहीं पूछा कि बिटिया ठीक हो, नहीं बुलाए या भुलाए गए या तुम बिना चली आई, बुलाए तो अच्छा ही किया, कुछ भी नहीं पूछा। और तो और कहा सती से कोई बात करेगा तो तुम समझ लो क्या होगा। सती मैया सब कुछ छोड़ करके आज यज्ञशाला में गई तो देखा सबका स्थान लगा हुआ है, हमारे पति का स्थान नहीं है। सती मैया ने देखा कितने संत महंत मुनि आए जो मेरे पति काम ना करे तो इन लोगों का काम नहीं होगा, लेकिन आज मेरे पति का अपमान था तो ये सब आए, इनको नहीं आना चाहिए था ना। हमारे घर में हमारे कहावत नहीं, सास से बैर पतोहू से नाता। सासू अम्मा ते फलानी बोलती नहीं, और बहुरिया खूब दौड़ दौड़ के बैठे जा रही है, चकिया पीसे जा रही है। यही होता, हाँ अम्मा से बने चाहे ना बने, अम्मा तो कुछ दिन की मेहमान बहनी, हम काहे झगड़ा करें। जब बाद में तुम अम्मा बनोगी तब पता चलेगा तुम्हारी बहुरिया कैसा स्वभाव है। यही होता है आजकल, सास से बैर पतोहू से नाता। जब सास से बैर तो पतोहू को सचमुच उसके द्वारा ही नहीं जाना चाहिए। हमारी सासू अम्मा जैसी भी हमारे लिए अच्छी है भैया, और तुम जैसी भी हो अपने घर के लिए अच्छी हो। हमारा सास जाएगी तो हम जाएंगे, और हमारा सासू नहीं जाएगी तो हम नहीं जाएंगे, दैट्स इट। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, सास नहीं जा रही तो बहुरिया नाता जोड़ रही है, ये गलत बात है। अभी कुछ हो जाएगा तो सासू दौड़ कर लेकर जाएंगी बहुरिया को, वहां पड़ोसन थोड़ी ना आएगी लेने। सास चाहे 4 ही गाड़ी दे, लेकिन अपनी इज्जत के खातिर जाएगी, नहीं जाऊंगी तो पता नहीं कितने लोग कहेंगे कि बताओ कितनी खराब सास है, बहुरिया का बात ही नहीं मानती है, बहुरिया बीमार पड़ गई, सासू पानी नहीं उठा के दे। दोनों को संग ताड़ी दोनों हाथन ते बसती, सास को भी अच्छे से रहना चाहिए, बहू को भी अच्छे से रहना चाहिए। अब जिनकी सासू बहू में नहीं बनती होगी वो हमको गरियाती तो नहीं है वहां बैठे बैठे, ये बड़ा ज्ञान दे रही, जब बनोगी किसी की बहू तब पता चलेगा। लेकिन हम सच सच बताएं आप लोगों से, अगर बहुरिया से घी गिर जाए
और लड़का मांग ले थोड़ा घी लेके आओ ना, तो सासू को ये नहीं कहना चाहिए अरे भैया घी, पूरा घी तो उलट करके आई है ये, इससे घी मांगते हो। अरे ये कल नाय रही थी, जान जान के नाय रही थी, तब तो दुश्मनी छिड़ जाएगी। बहू सोचेगी वाह बुढ़िया झूठा ही बोल रही है, अरे गलती से गिर गया था, बुढ़िया पढ़ा रही है हमारे आदमी को। गुस्सा करेगी बहू, ये आपकी गलती है कि काहे के लिए बहू को झूठ बोला। तो हाँ, बहू का प्यार पाना है तो आप कह सकती थी भैया क्या करें, वो थोड़ा सा घी था, ढनक गया, गिर गया गलती से, कोई बात नहीं, कल तुम फिर ले आना। बहू की कोई गलती नहीं है। बहू यही सोचेगी मम्मी कितनी अच्छी हैं, हमसे गलती हुई फिर भी मम्मी हमारी गलती को झोंप रही हैं, गलती को छुपा रही हैं, तो बहू और प्रेम करेगी आपको, समझ रही हो। तो बहू को बेटी मानो तो बहू मानेगी। लेकिन कोई कोई बेचारी सास बड़ी सीधी होती, बहुरिया बड़ी फफरी नागिन निकल जाती है, यही बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए राम की कथा में यही आपको बताया जाएगा कि जैसे कौशल्या जी थी ना, वैसे आप बनो। सासू जी, कौशल्या जी सासू जी कैसी थी, वो बहू को कभी भी अपनी गोद से ना उतारे। और बहू जब घूमने पार्क में जाती थी, जब बगीचा में घूमने जाती थी, तो सबसे पहले कहती थी जाओ हमारी बहुरिया घूमने जा रही, गद्दा बिछा दो मखमल के कि हमारी बहू के चरण में कांटा ना चुभ जाए। समझ रही हो, ये थी सासू जी। सीता भी वैसे करती थी कि कब भूख लगी माता जी को, कहना नहीं पड़ता था कि बहू बिटिया सीता खाना ले आओ, जानकी तुरंत जान जाती थी कि मेरी माँ को भूख लगी है, अब मेरी सासू जी खाना खाएंगी। बिना कहे खाना आ जाता था सास के पास में, तब जाके दोनों में प्रेम बनता। अब यहाँ सास 2 बार बोल चुकी, अरे बहू खाना निकाले, अरे अम्मा रुको तनी लड़कवा की नाक पोछ रहे हैं, तब तो गुस्सा आएगी सासू को कि कैसी बहुरिया है, हमारा काम ही नहीं करती है। और बहुरिया कहीं जाए तो आपको ध्यान रखना है बिटिया बढ़िया साड़ी पहन लो, ये पायल लो, ये नहीं कि पायल वायल से छुपा के रखी हो कि कहीं मैके न धरी आवे, तब तो झगड़ा होगी ही होगी, तब तो पक्का ही दोनों में नहीं बनेगा। बनाना है तो दोनों को एक जैसा बनना पड़ेगा, वो तुम उनका ध्यान रखो, वो उनका। भोलेनाथ जी का सम्मान नहीं किया, आज मैया सती को ये अच्छा नहीं लगा। मैया सती ने क्रोध में आकर के कहा, अरे सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सुनो, पूरे सभा से सुनो, जितने लोग यहाँ पे बैठे सबके सब सुनो, मेरी बात को सुनो। जिन्होंने शंकर जी की निंदा किया है और जिन्होंने शंकर जी की निंदा को सुना है, अभी तुरंत फल मिलेगा, तनिक देर नहीं लगेगी, अभी फल दूंगी। सो फलू तुरंत लाभ सब काहू, फलु तुरंत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। अभी सबको फल मिलेगा, भली भांति मेरे पिता दक्ष पछताएंगे। मेरे स्वामी का सम्मान नहीं किया। जिस यज्ञ में शंकर जी का सम्मान ना हो, जिस यज्ञ में मेहमानों का सम्मान ना हो, और जिस यज्ञ में देवताओं का सम्मान ना हो, वो यज्ञ नहीं, वो जागा कहलाता है। और आज तुरंत माता सती ने योग अग्नि को बुलाकर योग अग्नि को तन में प्रकट किया और माता अपने तन को भस्म कर देती है। ये नहीं कि हवन कुंड में कूदी, बहुत लोग कहते हैं हवन कुंड में कूद गई, नहीं, मैया ने योग से अपने तन में अग्नि को प्रज्वलित किया और माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जैसे माता सती ने अपने प्राणों को त्यागा, गड़ दौड़ दौड़ करके हे भोलेनाथ रक्षा करो, हे भोलेनाथ रक्षा करो। भोलेनाथ जी ने जटा को खींच करके वीरभद्र को प्रकट किया, जाओ नष्ट भ्रष्ट कर दो यज्ञ को, ये यज्ञ नहीं हो सकती, ये जागा है।
और आ करके वीरभद्र ने क्रोध में आकर ससुर जी का गला काट दिया। शंकर जी के ससुर दक्ष का गला काट दिया। पड़ा हुआ है दक्ष, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। संतों को कष्ट हुआ, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, यज्ञ को खत्म कर दिया। अब जाकर उनकी पत्नी दक्ष महाराज की पत्नी, स्वामी प्रभु क्षमा कर दो, हम सब आपकी लीलाओं को नहीं समझ पाए, हम लोग नहीं जान पाए, अज्ञानी मूर्ख क्षमा कर दो। कटे हुए शीश से आंसुओं की धार बह रही है। माफी मांगा, चिल्ला रहा है दक्ष का सर, चिल्ला रही है दक्ष की पत्नी, क्षमा करिए भोलेनाथ, बड़ी भूल हो गई। अपने आप को आहुति जिसे देना पड़ जाए वो यज्ञ कैसे हो सकती है? क्षमा करिए। भगवान भोलेनाथ जी को तरस तो आया। भोलेनाथ जी ने ससुर जी का गला कटवा तो दिया, फिर बकरे का शीश लगवाया, लेकिन उनकी पत्नी चली गई तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। भगवान भोलेनाथ की पत्नी सती, जिनको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, भले ही 87,000 साल व्यतीत हो गए, दूर कर दिया, उसके बावजूद भी हृदय में बड़ा प्रेम था। मरते समय सती ने भगवान से यही कहा, हे भोलेनाथ, मैं मर जाऊं फिर भी मैं आपकी ही पत्नी बनूं, हर जन्म में मैं आपको ही बनूं और आपको ही पाऊं। हूं मैं तो शिव की पुजारन।